करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। और आदि से मिला हमको गुरुवर का निभाएंगे, गुरुवर का निभाएंगे। श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मैया को मनाएंगे। सुंदर समय सुहाना, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। दो समय के मिलन को ही कहीं संध्या विज्ञानी। सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। लाल, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी मां की वंदना करो। हे मेरे आराध्य, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैंने जीवन में सूक्ष्म में, स्थूल में, नित्य में, निमित्त में, जागृत में ही नहीं स्वप्न में भी आपके ही दर्शन किए। इसलिए मेरे आराध्य, इस शुभ अवसर पर मैं नित्य प्रति की भांति आज भी आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं।
क्योंकि ये संध्या का समय है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, ध्यायते बेलायाम सह संध्या। जिस सुंदर समय में हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ मनीषी जन उसी कालखंड को संध्या कहते हैं। तो संध्या के समय में हमें अपने इष्ट का ध्यान करना है। इसलिए मेरे आराध्य, मेरा मानना यह है, मेरा ही नहीं ये सभी का परम कर्तव्य है, जहां तक प्राणी मात्र है सबको आपका ही भजन करना चाहिए। हीरा बेटे आपकी ओर से ये 30 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के समर्पित हैं और हीरा बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जहां तक मानव है सबको मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन मिला किस लिए है? जब इस पर विचार करेंगे तब ये उत्तर आएगा कि भजन प्रभु श्री राम जी का बहुत आवश्यक है। जिस तरह शरीर का पोषण भोजन से होता है, उसी प्रकार बुद्धि का पोषण भजन से होता है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि हम लोग संस्कृति से मुक्त हो जाएं। संस्कृति यानी जन्म और मरण, आवागमन, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसलिए ये मानव जीवन मिला है। क्योंकि मुक्ति का साधन अन्य किसी योनि में नहीं है। जो जलचर, थलचर और नभचर को मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं, तो किसी भी योनि में मुक्ति का साधन नहीं है। किसी भी योनि में ऐसा उपाय नहीं है जिससे जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। तो इसीलिए ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है कि जन्म मृत्यु ये संस्कृति इस सब से मुक्ति प्राप्त करे। और उस मुक्ति के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल। जिस प्रकार से जल को मथने से घी नहीं निकल सकता है, सिकता ते वरु तेल, बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता है, ये असंभव है। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार ये संभव भी हो जाए। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत अपेल, बिना मेरे प्रभु के भजन के ये जीवन सार्थक नहीं है, भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जीवन जिस लिए मिला है वो काम हमें करना है। समस्या देवताओं की है, देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वैराग अच्छा नहीं लगता, वो पर्यायी मानव को भोग और विलास की ओर प्रेरित करते हैं। आप कहते हैं संध्या करने से शांति मिलती है, अब शांति लोग नहीं चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। तो उसमें कारण दोष है इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं का, क्योंकि देवताओं को शांति नहीं स्वीकार है। समय संध्या का है, जब मेरे प्रभु संध्या करेंगे तो हमें विश्वास है ये सभी मानव भी संध्या अवश्य करेंगे। मैं आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ मेरे आराध्य। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए भगवान ने संध्या वंदन की और राम जी का ध्यान अचानक चंद्रमा की ओर चला गया। वैसे चंद्रमा देवता हैं, देवकोटि में है और सुंदर भी बहुत है, इनमें गुण भी बहुत हैं, लेकिन मित्रों अवगुण अधिक हैं। राम जी ने चंद्रमा को देखा, प्राची दिशि शशि ओयबु सुहावा, सिय मुख सरि से देखी सुख पावा। जहां चंद्रमा का उदय देखा तो भगवान मन ही मन विचार करने लगे। बहुर विचारी कीन्हे मन माही, सिय बदन समो हिम कर नाही।
अच्छा, बचपन से एक कहावत सुनी है, हमारे अपने घरों के सयाने और बुजुर्ग, अब विशेष करके हमारी जो दादी होती थी, बाबा होते थे, वो कहते थे कि चंदा मामा दूर के। वैसे चंदा मामा और हमारा आपका जो संबंध है चंद्रमा से, चंद्रमा मामा क्यों है? लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से है और चंद्रमा का भी जन्म समुद्र से है। तो लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन हुए ना। जब समुद्र से दोनों का जन्म है तो दोनों भाई बहन हुए। और इसीलिए मित्रों, लक्ष्मी जी को हम आप लोग कहते हैं माता, और माता के भाई यानी चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। लेकिन ये चंद्रमा है कलंकी, क्योंकि इसका जो चरित्र पक्ष है, चाल चलन है, वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी तारा के साथ में छल किया। व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति जीवन भर